रहो कि यह आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। ऐसा जाप करने से वो माघनंदी जो मुराज थे ना, कौन से मुराज थे? शिवभूति। क्या हो गया था? नमोकार मंत्र नहीं जपा। नमोकार मंत्र धोखे में नहीं रहना। नमोकार मंत्र आ जाता सो हमारा तो बेड़ा पार हो गया। क्या क्या समझ में आना चाहिए वो आपको बता रहे हैं कि आपके लिए शरीर और आत्मा अलग अलग है। यह दृष्टि बना रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए पर आपकी दृष्टि में परिवर्तन, एकाग्र दृष्टि हो। ये तो पक्का ही निर्णय हो गया है। जैसे माँ रोटी बनाती है, सब कुछ करती है, छोटा सा बालक है, उसकी दृष्टि रोटी भी बना रही है पर उपयोग में बालक पर भी बनी रहती है। आचार्य कहते हैं महिला पानी भर के दो दो गुंड रखे लाती है, एक के ऊपर एक, बातें भी करती है लेकिन बैलेंस बना के रखती है। गिरना नहीं चाहिए। इधर उधर बात भी कर रही है रास्ते में पर ध्यान पूरा है। ऐसे ही उस साधक के लिए इधर उधर यदि उपयोग चला भी जाए पर मूल उपयोग हमारा वहां रहना चाहिए कि आत्मा और शरीर तो क्या है? भिन्न है। जरा सा कुछ होने पर डॉक्टर भगवान ना बन जाए, तो दवाई भगवान ना बन जाए कि दवाई दो दवाई तुम्हें बचाई दे, इतना विश्वास ना हो दवाई पर डॉक्टर पर। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर देहात एव आत्मानाम, पक्का विश्वास हो शरीर और आत्मा दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। और यदि ऐसा तुमने भिन्न नहीं जाना कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न, ऐसा नहीं जाना, तो फिर परमं तपः तत्वापि निर्वाणं न लभन्ते। क्या कह रहे हैं? तुम तो पर्वत पर बैठ जाना, पर्वत की चोटी पर सूरज की साइड में करके, और पंचाग्नि तप करना चारों तरफ से, तो भी मरकर कभी 3 काल में भी तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। परमं तपः, परम उत्कृष्ट ध्यान करते हुए भी, परम तपस्या करते हुए भी, बड़ी बड़ी साधना करते हुए भी 2-2 माह के उपवासी हैं। तेला वेला 2-2 माह में आहारचर्या के लिए उठते हैं महाराज। इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, शरीर को सुखाकर छुहारा बना दिया है, फिर भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों से अभी तुम्हें क्या नहीं आई? विरक्ति नहीं आई। एकत्व बुद्धि बैठी है संसारी जनों के प्रति, आत्मा के प्रति, तो बड़े बड़े साधना भी तुम्हारी व्यर्थ है। ये फटकार किसको लगाई? मुनियों को लगाई। जब हमें लगाई तो तुम्हारी दशा तो अलग ही होगी। क्या कि बड़े बड़े, क्योंकि तपस्वी कौन होता है? तपस्वी तो मुनि होते हैं, श्रावक तपस्वी नहीं होता है। तब संयम तो मुनियों के होता है। तो उनको कह रहे हैं इस प्रकार से हमारे लिए सतत ये भावना बनी रहे, ये भावना आ जाए कि विषय भोगों में हमारा क्या होगा? भला होगा। ये रागी द्वेषी लोग तुम्हारी याद ना आए इनकी, यदि इनकी याद तुम्हारी आ जाए उनको तो उनका भला है, लेकिन तुम्हें उनकी याद आ जाए तो तुम्हारा अमंगल ही है। तुम्हारा कभी मंगल नहीं होगा, तुम्हारा तो अमंगल होगा, क्योंकि तुम रागी द्वेषी ध्यान में आए। तुम्हें परमात्मा ध्यान में आना चाहिए था। तो विकल्प राग बढ़ेगा, ये राग ही संसार का जन्म होगा। तो इस तरह से यहाँ पर उस आत्मा के विषय में सबके लिए भाव हमेशा बना है कि शरीर में कौन रहती है? आत्मा रहती है। आत्मा नहीं रहती, परमात्मा रहता है। तब तो सम्मान का भाव आएगा। किसमें रहती है? शरीर में। आत्मा में परमात्मा रहता है। और किसके शरीर में रहती है? वो है सबके शरीर में रहती है। हमारे अकेले में नहीं रहती है, सबके अंदर आत्मा। हाँ, और आत्मा है तो उसमें सब में क्या है? परमात्मा रहता है। फिर परमात्मा के साथ बुरा व्यवहार करना पाप है। कह रहे हैं कि
सब में परमात्मा देखोगे तो फिर शैतान नहीं दिखाई देगा, तो राग द्वेष किससे करोगे? श्रद्धा उत्पन्न करो प्रत्येक जीव पर। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यही तो श्रद्धा करना है। सम्यक भगवान है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। एक के प्रति भी अनास्था कर ली तुमने तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। सबके अंदर हमें वही देखना है कि सबकी आत्मा क्या है? शाश्वत है, परमात्मा है, मात्र जैनी की नहीं। ये तो जैनी जैन है, सब पूरे बनिया भगवान है, सब शैतान है, ऐसी बात नहीं कह रहे क्या? जितनी संसार में आत्माएं हैं, वर्तमान की स्थिति क्या है ये मत देखिए कि तुम्हारे घर पे झाड़ू लगा रही है, पर झाड़ू लगाने वाली भाई भी सिद्ध भक्त सिद्ध भगवान बनने की योग्यता है उसके अंदर भी, तो वो भी क्या बन सकती है? सिद्ध बन सकती है, भगवान बन सकती है। अब जब परमात्मा है तो परमात्मा का अपमान नहीं करेंगे, ये भाव हमें आना चाहिए। सम्मान का भाव सब जीवों के प्रति कि भगवान में हो सकता है कि वह जीव हमारे कल्याण में निमित्त बन जाए। आज वो जमीन पर रह रहा है, कल भगवान बन जाए, तो इस तरह से वह बार बार अपनी आत्मा में, शरीर से आत्मा को क्या देखे? पृथक देखने की कोशिश करे। शरीर में होने वाली परिणतियों में अपने आप को ना देखे। जवानी, वृद्ध, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं घटित हो रही हैं। दुबला, भारी, रूखा, चिकना, ये सब पुद्गल के स्वभाव हैं। उसमें हल्का, भारी, रूखापन सब चलेगा। अब कितने अच्छे लगते थे, अब कैसे हो गए? साईं जैसे, चौहाना जैसे सूख गए हम तो, कितने अच्छे लगते थे। तो भैया अब उसमें मत देखो, उसका तो स्वभाव ही है। क्या स्वभाव है? हाँ, दुर्जन दे स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बराबर। शरीर की परिणतियां तो बदलती रहेंगी, एक सा वो कभी नहीं रहा है। ज्यादा उसके पीछे पड़ोगे तो तुम्हें दुखी बना के रखेगा, इसलिए उसको अपना काम करने दो। हम अपना काम करें, उसके पीछे मत पड़ो। पीछे पड़ भी जाओगे तो उसके परिवर्तन को तुम रोक भी तो नहीं पाओगे। चलो पड़ जाओ पीछे, रोक लो कि बूढ़ा ना हो शरीर, बुढ़ापा ना आए शरीर में, जवानी बने रहे हैं। कोई पुरुषार्थ करे तो ऐसा हो सकता है क्या कि जवान ही बना रहेगा? आज तक किसी का कोई पुरुषार्थ चला नहीं है। यदि ऐसा चलता तो कितने लोग जवान दिखते। पुरुषार्थ सब करते हैं पर होना सब पूरे हो जाते हैं। भले नहीं पूरे तक कहते हमसे जवान बोलो, क्या हम बूढ़े हो गए क्या? नहीं, जवान बोलो। अरे भैया जवान भी बोलेगा लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, परिवर्तन तो रुकने वाला नहीं है। कब तक कम उम्र बते हो? परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। शरीर का स्वभाव है, कब तक छिपा के रखेंगे, कब तक तैयारी सजा कर रखेंगे, पर ये रुकने वाला नहीं है। ऐसा इसका स्वभाव है, शरीर का कह रहे हैं। तो फिर पूरे परिवर्तन को होने दीजिए, समता से देखिए। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं तो हम क्या करते हैं? उसके होने वाले परिवर्तन को किनारे पर बैठ के शांति से देख रहे हैं। आ रही हैं, जा रही, हजारों लहरें आ रही जा रही, और उसी में क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही आप शांत होकर के शरीर में होने वाले परिवर्तन को, होने वाली घटनाओं को क्या करिए? इस जगत में ये भी लहरें उठ रही हैं। कभी कोई अपने बनकर आ रहा है, कोई कभी दुश्मन बन करके आ रहा है, कभी कोई प्यार दिखा रहा है तो कभी कोई रोष दिखा रहा है। सबको तटस्थ होकर सबको देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे ये संसारी प्राणी कैसे कैसे रोल में आपके सामने पेश होते हैं। कोई दुखी होकर, कोई हंसकर, कोई रोकर, कोई क्रोध में, कोई कैसे, पर सबको माध्यस्थ भाव से क्या करना है?
देखना है सबके लिए। ये स्वार्थ भरा पूर्ण संसार है। सबको देखो जानो, पर विकल्प किसी से नहीं करना। वो ये कह रहे हैं यही संसार है, ऐसा ही संसार है, अब हमें देखना है। बुढ़ापा आ गया, कमजोर हो, क्या करें अब? देखो और क्या करो, जानो। अब हकीकत सामने आने वाली ओरिजिनल फिल्म तो अब शुरू हो गया। क्या अब क्या था, जब तक नींबू में रास्ता तो सबने निचोया, अब कौन नींबू को अपना रहा है ये भी तो देखो। क्या तो ये संसार की असारता तुम्हें समझ में आएगी कि ऐसा संसार है। और घटित घटनाओं से 12 भावनाओं में उनको परिवर्तन कीजिए, उनसे शिक्षा लीजिए कि कैसा असार संसार है। कितना बड़ा मेला लगा रहा पूरे जीवन में, कह रहे थे हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ। अब वक्त गुजरते ही कौन कहाँ चला गया, क्या किस पर उम्मीद की थी वो भी निकल गए हैं। अब हम किससे कहें, अब यह धर्म ही हमारे लिए शरण है। संसार में कोई किसी का नहीं। ये पंक्तियां घटनाएं घटित होने से वैराग आ जाता, उनसे वैराग लो कि ऐसा संसार है और हमें संसार में अब प्रीति नहीं करनी है। ऐसा भाव आना चाहिए। आपने जो कहा सो वो सब कुछ सही है। भगवान की वाणी सत्य होते हुए क्या आनी चाहिए, नजर आनी चाहिए कि ये भी कहा था भगवान ने, हमने जवानी में नहीं सुनी थी, लेकिन वो उपदेश आज काम में आ रहा है कि संसार तो असार है, शरीरों का घर है। अब रोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शरीर में अनेक रोग हो रहे हैं। अब वो दिखा रहा है अपना रोग, तो इसको देख कर के वैराग आना चाहिए कि शरीर रोगों का घर कहाँ है भगवान ने। इसलिए अब क्षमता से सबको देखना, पर रोज किसी से नहीं करना, शिकायत किसी से नहीं करना। इसी का नाम क्या है, सम्यक दर्शन है। इसी का नाम भेद विज्ञान है। जान करके अब किसी से कोई शिकायत नहीं करे तो भी भला करे तो भी भला है, सबका भला हो। तब यहाँ पर उस साधक के लिए ऐसी धारणा बनाकर वह साधक तत्वापि परम श्रेष्ठ करता हुआ, यदि उसने ये भेद विज्ञान का संस्कार नहीं बनाया तो उसकी साधना क्या है, व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ ना जाए साधना, उसके लिए भेद विज्ञान की ओर दृष्टि होनी चाहिए। यही सारे पुराणों का, शास्त्रों का, सबका क्या है, सार है। और तो सब क्या है, निस्सार है। यदि ये बात समझ में नहीं आई, आचार्य भगवान से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि शरीर में इतनी बाधा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने अपनी अपने को स्थायी बना के रखा और अंतिम अपनी संलेखना कर ली। तो हमें भी कर्म के उदय से, जब इतने बड़े आचार्य महाराज को व्याधि हो सकती तो शेष प्राणियों को कुछ भी हो सकता है। उन्होंने इतने आदर्श संलेखना को लिया, तो हम भी क्या करेंगे, आदर्श संलेखना पूर्वक ही अपने जीवन को वो करेंगे। ऐसी भावना प्रतिक्षण प्रत्येक धर्मात्मा के अंदर आना चाहिए। ये बात इसलिए उन्होंने यहाँ पर हिदायत के रूप में दी, सबके लिए उन्होंने इस बात को समझा दिया, चाहे श्रावक हो चाहे मुराज हो, तो अपने कर्तव्य जो दिया गया है, आत्मा स्वरूप और शरीर भिन्न है, इस शरीर में होने वाले परिवर्तनों से बचें और अपने व्रतों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। व्रतों की, शरीर की रक्षा के लिए व्रतों का उल्लंघन ना करें, व्रतों को ना तोड़ें। कि शरीर की रक्षा हो जाएगी तो क्या करिए, अपने व्रतों को छोड़ दीजिए। जीवन भर से रक्षा करते आ रहे हैं और लास्ट में शरीर की रक्षा के लिए हम अपने नियम संयम को तोड़ दें तो ये अच्छा नहीं है। हमारा दायित्व है कि हम यदि जीवन भर पालन करते आए हैं
शरीर जा रहा है तो जाने दो, अब तो जाएगा ही, वो रुकने वाला नहीं है। अब जब जा ही रहा है तो उसको जाने दो, अपने व्रतों की रक्षा करो कि हम कैसे अपने संयम की रक्षा करेंगे और हम आगे कैसे संलेखना करेंगे। यदि ऐसी भावना से संलेखना हो गई, आदर्श संलेखना हो गई, तो 4 भाव लगेंगे मोक्ष जाने में। कितने? 4 भाव जगन्नाथ बताए, उसके 7-8 भाव। तो हमारा काम इतने में ही हो गया, इतनी सी आराधना करने में। सब ओम नमः।